हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन दिस न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं कैल्सी क्लासेस। हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं अपने मेटलर्जी के अंदर। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। स्टूडेंट्स, अब तक हम बात कर चुके हैं कि कुछ एक ऐसे मेटलिक ओर होते हैं, उनका जो रिडक्शन होता है, जिनका रिडक्शन हम कार्बन से कर सकते हैं। हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं लाइक कैल्शियम, एल्यूमिनियम, उनके द्वारा कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब तक हम पढ़ चुके हैं यदि कोई भी मेटलिक ओर अपने को मिल गया तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं। ये जो स्टेप है हम लास्ट के पीछे के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, क्रशिंग करते हैं। ठीक है, मान लीजिए बड़े से बड़े स्टोन्स होते हैं, उनको ऐसे क्या स्मॉल पीसेस में तोड़ लेते हैं, उनको ऐसे स्मॉल पीसेस में तोड़ लेते हैं। ये पहली स्टेप है। उसके बाद में हमने बात की थी कि क्रशिंग होने के बाद हम उसका करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और वो भी डिपेंड करता है उसकी नेचर के ऊपर। यदि मान लीजिए इंप्योरिटीज और आपका प्योर मेटल, उसकी डेंसिटी डिफरेंट है, उसके हिसाब से हम हाइड्रोलिक सेपरेशन करेंगे। यदि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है आपका मेटलिक ओर, तो वहां मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे। और भी कुछ फिजिकल और केमिकल मेथड्स होते हैं। ऑलराइट, और उसके बाद में हम करते हैं कंसंट्रेशन ओर को कन्वर्ट करते हैं मेटलिक ऑक्साइड के अंदर। ऑलराइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहां से आए थे अपने टेक्निकल टर्म, जहां पे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बारे में हमने बात की थी। ओके, कंसंट्रेटेड ओर को मेटलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ऑलराइट, और ये बहुत जरूरी है उनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, बिकॉज इट इज इजी टू गेट मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। और उसके बाद में हमने किया था रिडक्शन। इस मेटलिक ऑक्साइड का क्या किया था, रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब होता है उसकी ऑक्सीजन को हटाना था। मैंने आपको कई बार बताया कि पहले ऑक्सीजन जोड़ेंगे फिर हटाएंगे। ऑलराइट, वो डिपेंड करता है कि आपका मेटलिक ओर कैसा है। सल्फाइड है तो जोड़ेंगे, कार्बोनेट है तो हटा देंगे, कार्बोनेट है तो वहां यूज करेंगे कैल्सिनेशन, सल्फाइड है तो वहां यूज करेंगे रोस्टिंग। ऑलराइट, यहां तक हमने बात कर ली थी स्टूडेंट्स। और रिडक्शन के बाद में अगला स्टेप, फिफ्थ नंबर जो स्टेप है, उसके अंदर अपने को मिलता है प्योर मेटल। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सभी मेटल के साथ ऐसा नहीं है। कुछ एक ऐसे मेटल होते हैं जो रिडक्शन होने के बाद भी उनके अंदर इंप्योरिटीज, दे कंटेन इंप्योरिटीज, और उन इंप्योरिटीज को अपने को रिमूव करना है। समझ में आई बात। मेटलिक ऑक्साइड का बाद में करते हैं रिडक्शन करने के बाद अपने को जो मेटल मिला है, कुछ एक मेटलिक ओर का यहाँ प्योर मिल जाता है। इस स्टेज में क्या हो जाता है, रिडक्शन होने के बाद इस स्टेज में प्योर मिल जाता है। लेकिन कुछ एक मेटल ऐसे हैं या कुछ एक एलिमेंट मेटलिक और ऐसे हैं, रिडक्शन होने के बाद भी वो प्योर फॉर्म में नहीं होते। स्टूडेंट्स, अपनी 10th क्लास की मेटलर्जी है, तो हम पूरी मेटलर्जी को हम नहीं पढ़ पाएंगे अपने 10th क्लास के अंदर। तो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। कुछ एक ऐसे मेटल है जो रिडक्शन होने के बाद में भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, उनको आगे फर्दर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और उस प्रोसेस का नाम है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। याद रखिए स्टूडेंट्स, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जहां पे कार्बन के द्वारा रिडक्शन नहीं होता, हाई रिएक्टिव एलिमेंट के द्वारा रिडक्शन नहीं होता, तो वहां पे जो अपना मेटलिक ओर है उसके अंदर करंट पास करते जो भी एलिमेंट जुड़ा होगा उस मेटल के साथ, वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और हमने एग्जांपल लिया था सोडियम के क्लोराइड का। यदि मैं बात करूं तो रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर टॉप 5 वाले एलिमेंट है, उनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, क्योंकि उनका बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और नॉर्मल कार्बन से आपकी ऑक्सीजन रिमूव नहीं होगी, तो करंट पास करके उसके एलिमेंट को रिमूव करना पड़ता है। ऑलराइट, वापिस आते हैं अपने टॉपिक पे कि रिडक्शन होने के बाद जो मेटल मिलता है वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। तो सर, उनको प्योर फॉर्म में करने के लिए अपने को कौन सी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और उस प्रोसेस का नाम है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और ये बेहद इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, तो सर अब ये बात आती है कि कौन से मेटल्स का हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। वैसे तो अपनी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हम बात करें तो 10+ मेटल्स है, तो सर ऐसे कौन से मेटल है जिनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। आई मीन रिडक्शन करने के बाद वो प्योर फॉर्म में नहीं होते, बाद में उसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से गुजरना पड़ता है, देन आफ्टर वी गेट प्योर मेटल। ओके, उनमें से आता है स्टूडेंट्स कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, निकिल और टिन। याद रखिएगा, कई बार आपको पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो गिवन ऑप्शन के अंदर
आपका मेटल है उनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन किसका नहीं करते या करते हैं। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। हम बात करेंगे यहाँ पर स्पेशली कॉपर के बारे में, जो प्रोसेस कॉपर के लिए लागू होगी वो सबके लागू होगी। ऑलराइट, तो स्पेशली इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे कॉपर का, जिंक का, एजी बोले तो सिल्वर, एयू गोल्ड, टिन और निकल का। ऑलराइट, समझ में आया। ये सारे मेटल्स रिडक्शन होने के बाद प्योर फॉर्म में नहीं होते, उनमें कुछ भी इंप्योरिटीज छुपी रहती है, गैंग रहती है, उस गैंग को हटाना होता है टू गेट 99% प्योर मेटल। ऑलराइट, तो सर इसके अंदर क्या होता है, सर इसका प्रोसीजर क्या होता है इसके लिए, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अपने को क्या करना है, जो भी मेटल रिडक्शन के बाद अपने को मिला है उसका मेटेलिक साल्ट लेते हैं एक बड़े से टैंक के अंदर। ये देखो एक बेहतरीन सा डायग्राम आपके सामने है, ये एक बड़ा सा टैंक है, इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा है, जिसके अंदर करंट पास होगी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ऑलराइट, और जैसे इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, कहने का मतलब करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से बन गया इलेक्ट्रोलाइटिक। ऑलराइट, और ये इसके अंदर इलेक्ट्रोड जिसे करंट पास करनी होती है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अपने यहाँ स्लैब्स के अंदर कॉपर के बारे में दे रखा है, किसके बारे में दे रखा है, कॉपर के बारे में दे रखा है। तो हम कॉपर को बेस मान के ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का डायग्राम बनाया है, और ऐसा सभी के साथ ऐसा ही लागू होगा। ऑलराइट, यदि आपको एग्जाम में पूछेगा तो वो सिर्फ कॉपर के बारे में पूछेगा। ऑलराइट, तो इसमें क्या होता है सर, प्रोसीजर में क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। जो भी आपने यहाँ पे रिडक्शन करने के बाद आपको जो मेटल मिल गया, मान लीजिए इसे बड़ा सा टैंक भरा हुआ है, ये रिडक्शन होने के बाद मिला है, अभी भी ये इम्प्योर है, इसके अंदर गैंग छुपी हुई है, इम्प्योरिटीज है, तो इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड। सो दिस प्रोसेस विल बी यूज्ड टू गेट 99 point something या 98% प्योर मेटल। ऑलराइट, तो ये जो अपना इम्प्योर मेटल है, प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। करंट पास करने के लिए अपने को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोड, जिससे करंट पास होगी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ऑलराइट, जो अपना इम्प्योर मेटल है आफ्टर रिडक्शन होने के बाद अपने को मिला इम्प्योर मेटल है, उसका हम बनाएंगे एनोड। क्या एनोड बनाएंगे। वैसे हमने इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा था, जनरली दे आर मेड अप ऑफ कार्बन और ग्रेफाइट के बने होते हैं, कार्बन और ग्रेफाइट के बने होते हैं। इनको हम यहाँ काम में नहीं लेंगे, बल्कि यहाँ करंट पास करने के लिए हम उसी मेटल का जो मेटल अपने को एक्सट्रैक्ट करना है उसी का क्या लेंगे, एनोड। और एनोड क्या होगा, इम्प्योर रोड होगी, इम्प्योर रोड, जो कि क्या होगी, थिक होगी। क्या होगी, थिक। ऑलराइट, ये देखो यहाँ मैंने बना रखी है, यहाँ पर कॉपर के बारे में बात कर रहे हैं, थिक रोड, जो कि क्या होगी, इम्प्योर, और वो क्या होगी, एनोड होगी। क्या होगी, एनोड। ऐसे ही दूसरा इलेक्ट्रोड जिसमें क्या आएगा, कैथोड, और कैथोड को लेंगे प्योर मेटल का थिन स्ट्रिप, एक पतली सी स्ट्रिप। देखो कंपेयर टू इसके कंपेयर बात करें तो ये थोड़ी थिन है। ऑलराइट, और इसको हमने बना दिया, क्या बना दिया, कैथोड बना दिया। याद रखिएगा, इम्प्योर मेटल का क्या बनेगा, एनोड। इम्प्योर मेटल ये थोड़ी क्या होगी, थिक होगी। क्या होगी, थिक। और ये क्या है, थिन स्ट्रिप। ये प्योर मेटल है, यहाँ पे क्या, ये प्योर मेटल। ऑलराइट, और अपने को जो भी मेटल अपने को एक्सट्रैक्ट करना होगा उसका अपने को मेटेलिक सॉल्ट लेना होगा, जो कि हम यहाँ बात करें कॉपर की, तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं ये इलेक्ट्रोलाइट। ये डॉट डॉट करके मैंने आपको बता रखा है, ये है कॉपर का सल्फेट, कॉपर का सल्फेट। क्योंकि हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसी का मेटेलिक सॉल्ट चाहिए, दैट इज कॉपर का सल्फेट। ऑलराइट, और इसके अंदर आपको थोड़ा एसिड मिलाना होगा, तो मैं बोल सकता हूँ ये एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट है। बड़ा सा टैंक, इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, जिसके अंदर करंट पास होगी। ये सॉल्यूशन से बना रखा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और जिनसे करंट गुजर रही है, जो अपना इम्प्योर मेटल की रोड ये रही और ये प्योर मेटल की रोड ये रही, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। और इनका कनेक्शन बैटरी और आपका की से। ऑलराइट, आपने करंट ऑन कर दिया, करंट ऑन करने के बाद आगे की प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, जैसे हम इसमें करंट पास करेंगे, चैप्टर फर्स्ट में आपको याद है क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर किसी भी कंपाउंड को हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके उसको स्प्लिट अप करते हैं 2 और मोर देन 2 सबस्टेंस के अंदर। तो यहाँ पर ऐसी कहानी यहाँ पर है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर ये अपने इलेक्ट्रोड लगे हैं, जो कि ये प्योर रोड है, सॉरी ये इम्प्योर रोड है, इम्प्योर मेटल की रोड है, प्योर है अपनी कौन सी, कैथोड है। ऑलराइट, इससे अपने को मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। ये रहा बड़ा सा टैंक, इसे बनाइए मैंने आपकी ये एनोड इलेक्ट्रोड।
ऑलराइट, इसके अंदर मेटल छुपा हुआ है, लेकिन इसके साथ में क्या है, मेटल प्लस इम्प्योरिटीज, मेटल प्लस या गैंग बोल सकता हूँ, GENGUE, गैंग। ओके, और इस मेटल के अंदर, इस मेटेलिक रोड के अंदर जो कि यहाँ इम्प्योर है, इसके अंदर दो टाइप की इम्प्योरिटीज, इट कंटेन टू टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज। एक इम्प्योरिटीज वो है कि जो कि सोलेबल है, जो कि क्या है, सोलेबल, एक है इनसोलेबल, इनसोलेबल। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, जो सोलेबल इम्प्योरिटीज है वो इस मेटेलिक सॉल्ट में क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। जो इनसोलेबल इम्प्योरिटीज है, जो एनोड के नीचे, इस एनोड से निकलेगी, ये इम्प्योर है, प्योर मेटल इसके अंदर आ जाएगा, जो आपका प्योर मेटल है वो इस साल्ट सॉल्यूशन के आ जाएगा, या फिर मैं बात करूं जो सोलेबल इम्प्योरिटीज है वो भी इस साल्ट सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगी। लेकिन कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होती है जो इनसोलेबल है, इनसोलेबल कहने का मतलब इसमें सोलेबल नहीं है, वो एनोड के नीचे यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी, और इसको हम बोलते हैं एनोड मड, कि ये इसी एनोड का कचरा है सर, कचरा, ऑलराइट, कचरा जो अपने काम का नहीं था, इनसोलेबल था, जो कि एनोड के नीचे क्या हो गया, कलेक्ट हो गया, ऑलराइट, इसलिए इसका नाम पड़ गया एनोड मड। याद रखिएगा, ये टेक्निकल टर्म्स है, कई बार पूछ लिया जाता है, डिफाइन एनोड मड क्या होता है, ऑलराइट। करंट पास होने के बाद में जो यहाँ पे रिएक्शन होती है कैथोड और एनोड के अंदर, उसको ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। जैसे हम इसमें करंट पास करते हैं, तो ये जो कॉपर रोड है जो कि इम्प्योर है, इसके अंदर कॉपर है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, या फिर मैं ऐसे कहूं कि जो एनोड है, ये एनोड है, ये कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, और कॉपर को यहाँ इस सॉल्यूशन में धकेल देता है, या इस कॉपर के अंदर इसको मिला देता है। क्या बात समझ में आ रही है, ध्यान दीजिए प्लीज। ये कॉपर रोड जो कि एनोड की बनी हुई है, इस एनोड से, इस पॉजिटिव चार्ज से कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिए जाते हैं। कहने का मतलब अब कॉपर क्या हो गया, कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिए, और ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, एनोड पे हो रही है। तो अब कॉपर क्या बन गया स्टूडेंट्स, कॉपर बन गया 2 पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव आयन बन गया। कहने का मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए, और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एनोड पे है। कहाँ पे, एनोड पे। लेकिन घबराने की बात नहीं, कॉपर, ये जो आपने इलेक्ट्रॉन आपसे छीने गए हैं या आपने डोनेट किए हैं, ये वापिस इलेक्ट्रॉन चले गए कहाँ पे, कैथोड पे चले गए, वहां पे कैथोड पर, और अभी आपको भी कैथोड पे जाना होगा, क्योंकि आयन बनने के बाद जो कॉपर का चार्ज हो गया वो पॉजिटिव, और कैथोड का जो चार्ज है वो है नेगेटिव। तो पॉजिटिव अट्रैक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव। जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, छीन लिए कैथोड ने, एनोड ने कॉपर से, उनको वापिस यहाँ पे मिल गए कैथोड से, ऑलराइट, कैथोड से वापिस मिल गए। तो यहाँ से कॉपर आयन की फॉर्म में निकलेगा, यहाँ से कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, ऑलराइट, इसमें मिलेगा, इस साल्ट सॉल्यूशन में मिलेगा। जितने अमाउंट के अंदर कॉपर आयन इस साल्ट सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व है, उतना ही कॉपर इस कैथोड पे मेटल की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पे ये आयन की फॉर्म में है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इनके निकल गए, वापिस कैथोड ने इसको बोल दिया कि आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, ये आप मेरे पास आइए और ले जाइए, और यहाँ पर आप एक मेटल के रूप में डिपॉजिट हो जाइए। तो ये जो मैं, ये थिन वाली इलेक्ट्रोड है, इसको मैं थोड़ा ऐसा थिक कर रहा हूँ। तो ये जो कॉपर, इस रोड का जो कॉपर है प्योर, वो इस रोड पे डिपॉजिट हो गया, ऑलराइट। ऐसी प्रोसेस इन सभी मेटल के साथ होगी, लेकिन अपने स्लैब्स के अंदर एग्जांपल किसका दे रखा है, कॉपर का, तो याद रखिएगा, ऑलराइट। तो ये प्रोसेस कहाँ पे होगी, एनोड पे। एनोड पे कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, कॉपर बन गया पॉजिटिव आयन, इसके ऊपर पॉजिटिव आयन लग गए, तो कैथोड ने इसको अट्रैक्ट कर लिया और बोल दिया कि ये लीजिए अपने वापिस इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्शन देखो कैथोड पे, यहाँ कॉपर 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे, वापिस मिल गए, किससे मिल गए, कैथोड से मिल गए, और कॉपर यहाँ मेटल की फॉर्म में डिपॉजिट हो गया। ये जो लेयर बना रहा हूँ ना मैं, ये जो लेयर बना रहा हूँ, ये थिन स्ट्रिप है प्योर मेटल की, इसके चारों तरफ ये है कॉपर प्योर मेटल, इसकी ये लेयर बन गई यहाँ पर, ठीक है। अब इसको निकालो, दूसरी यहाँ से स्ट्रिप बनाओ, ऐसी प्रोसेस यहाँ पे यूज करो। तो ऐसे करते करते हम आफ्टर रिडक्शन के बाद में जो प्योर मेटल कंप्लीटली प्योर नहीं था, उसको हम इस प्रोसेस से प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। याद रखिएगा एग्जांपल, कौन से मेटल को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा प्योर किया जाता है,
क्योंकि रिडक्शन के बाद वो कंप्लीटली प्योर नहीं होता है। कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, निकल और टिन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये था अपना इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इस डायग्राम को आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। एक बड़ा सा टैंक बनाना है आपको, एक बड़ा सा टैंक बनाना है और टैंक के अंदर क्या रखना है, उसी मेटल को रखना है, जो उसी मेटेलिक साल्ट को रखना है जो अपने को एक्सट्रैक्ट करना है। सपोज दैट यहाँ पे अपने को क्या एक्सट्रैक्ट करना है, कॉपर, तो कॉपर का ही क्या लेंगे, कॉपर का ही साल्ट लेंगे और जिसमें क्या मिला होगा, एसिड, तो ये हो गया एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। ऑलराइट, और ये अपना थिक इलेक्ट्रोड जो कि क्या है यहाँ पर एनोड है, क्या है, एनोड है। और ये थिन इलेक्ट्रोड, ये इम्प्योर है, क्या है, इम्प्योर। और ये क्या है, प्योर। और ये कैसी स्ट्रिप है, थिन स्ट्रिप है। और इनका कनेक्शन कर दो किससे, बैटरी से, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे कनेक्शन कर दो किससे, की से। ऑलराइट, आप एनोड जो कि पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से आप करंट पास करना, यहाँ से होते हुए करंट यहाँ किस में आएगी, कैथोड में आएगी। वही प्रोसेस, यहाँ से कॉपर के इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो यहाँ कॉपर क्या हो गया, 2 पॉजिटिव आयन, और इस सॉल्ट के अंदर डिजोल्व हो गया। जितना यहाँ इस सॉल्ट के अंदर डिजोल्व हुआ है उतना ही इसकी जो थिन स्ट्रिप है प्योर मेटल की, उसके ऊपर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो ये एक आसान सा डायग्राम आप बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑलराइट, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है इसको। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हाँ, वन मोर थिंग, जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो इस सॉल्ट के अंदर चली गई। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है जो इनसॉल्युबल, जो इसके अंदर डिजोल्व नहीं हो रही है, वो एनोड के नीचे यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी और इसको बोलते हैं एनोड मड, कहने का मतलब एनोड का कचरा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये था अपना वीडियो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में इतना ही, और मे बी अगले वीडियो में हम मेटलर्जी को पूरा कर लेंगे। इसके बाद में इस चैप्टर में बचता है अपना आयोनिक कंपाउंड बचते हैं, जिसके अंदर हम मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइंड कैसे होते हैं और अपना बॉन्ड कैसे बनाते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और फाइनली इस चैप्टर में बचता अपना कोरोजन। ऑलराइट, इसके बाद में हम पढ़ेंगे लास्ट 2, 3, 4 ईयर्स के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। सीबीएसई ने क्या पूछा है, आरबीएसई ने क्या पूछा है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।